जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 15 और 16 का सरल हिंदी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में ये समझा था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी यह तीनों गुणों वाली माया जो है वह बहुत ही कठिन है और उसे पार करना आसान नहीं है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वह ही इससे पार कर लेते हैं। श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बुरे कर्म करने वाले, मूर्ख और अहंकारी होते हैं वह मेरी शरण में नहीं आते हैं और आसुरी स्वभाव को अपनाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गलत आदतों, झूठ, अहंकार में फंस जाता है तो वह सही रास्ता नहीं अपनाना चाहता है, वैसे ही ऐसे लोग भगवान से दूर रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। श्लोक 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा लोग जो मेरी भक्ति करते हैं। नंबर 1, दुखी आर्त, जो दुखी लोग होते हैं। दूसरा, धन या इच्छा पाने वाले अर्थार्थी। तीसरा, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले लोग। चौथा, ज्ञानी, जो मुझे सच्चे रूप से जानता है। जो दुख या परेशानी में भगवान को याद करता है उसे आर्त भक्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बीमार डर या संकट में, हे भगवान मेरी मदद करो कहता है। जब भी कोई संकट आ पड़ता है तो हम ईश्वर का ही नाम लेते हैं। अर्थार्थी भक्त वो होता है जो धन, सफलता या कोई इच्छा पूरी करने के लिए उस परमात्मा को, उस भगवान को याद करता है। उदाहरण के लिए, जैसे विद्यार्थी अच्छे नंबरों के लिए या अच्छी नौकरी मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जो भगवान और आध्यात्म को जानना चाहता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति गीता पढ़कर पूछता है, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ज्ञानी भक्त, जो भगवान को सच्चे रूप में जानकर प्रेम से भक्ति करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और विश्वास से भगवान को याद करता है, उसके मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है, वो प्रेम से ही भगवान की भक्ति करता है। प्रिय दर्शकों, भगवान जो है सभी भक्तों को स्वीकार करते हैं। उनके लिए छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर ही है, चाहे कोई दुख में याद करे या प्रेम से। लेकिन ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि उसकी भक्ति निस्वार्थ होते हैं, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आज के ये दोनों श्लोक आपको अच्छे लगे हो या आपने इन दोनों श्लोकों से कुछ सीखा हो, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण।